चले 7b के क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे पहले 24 को लेके। 24th क्वेश्चन था 25a स्क्वायर माइनस में 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस में 49c स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी का होल स्क्वायर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अगर इसको हम लोग किनारे कर ले 25a स्क्वायर को, इन सब में से माइनस कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे माइनस कॉमन करेंगे ये क्या बन जाएगा हमारा 4b स्क्वायर, प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको सोच के बताओ 25a स्क्वायर लिखा गया है, बिल्कुल ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर। अब यहीं पे तुमको सोचना है किसका होल स्क्वायर बनेगा। नहीं अगर सोच पा रहे हो तो एक बात समझना, ये a का स्क्वायर है, ये 4 किसका स्क्वायर होगा 2 का, तो 2b का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर लिख सकते हो। 49 किसका होता है 7 का, तो उसको 7c का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो कंफर्म है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं 2b का होल स्क्वायर, 49 को लिख देंगे हम लोग 7c का क्या होल स्क्वायर। क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया हमारा, फिर क्या होता है माइनस 2ab, क्या होता है माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू में a की जगह क्या है हमारे पास 2b, ध्यान देना a की जगह क्या है 2b, और इंटू में b की जगह क्या है हमारे पास 7c। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या किया यहाँ पे, a का स्क्वायर के b का स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस था तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की जगह क्या है 2b और b की जगह क्या हमारे पास 7c। हो गया यहाँ तक काम हमारा। अब इसको लिख देंगे 5a का होल स्क्वायर माइनस में। अब यहाँ पे ये किसका होल स्क्वायर बनेगा देख के बताना जल्दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये a माइनस b का। तो a की जगह क्या है 2b माइनस में b की जगह क्या है 7c, होगा ना हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको फिर पुराने क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट किया जाए यहाँ पे, है ना, क्योंकि बन गया हमारा ये। अब इसको कैसे देखोगे, ये पूरा a का स्क्वायर और ये माइनस क्या b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस में b और a माइनस बी में a माइनस है और b क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2a माइनस 7c, सॉरी 2b माइनस 7c। चलिए एक स्टेप और कर देंगे यहाँ पे 5a प्लस 2b माइनस 7c, और यहाँ पे आ जाएगा 5a माइनस 2b और माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस 7c। कोई डाउट है इसमें किसी को, क्लियर है ये। चलिए अब आगे देखें, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 24। चलिए 25 पे आते हैं। 25 पे तुम्हारा 9a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4। एक पैटर्न तुमको दिख रहा होगा सारे क्वेश्चन में, ऐसे जितने भी क्वेश्चन थे, यानी कि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 से कि स्टार्टिंग को छोड़ के सब में से बाकी जो 3 टर्म बच रहा है सब में से माइनस क्या कर रहे हो कॉमन। देखिए ना ये पैटर्न सब में हम लोग फॉलो किए हैं, सेम यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। ये 9a स्क्वायर है, इसको लिखो माइनस कॉमन कर लो, क्या बचेगा ये b स्क्वायर प्लस माइनस क्या माइनस, और ये माइनस माइनस क्या प्लस। को डाउट तो नहीं यहाँ तक। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इसको तुम 3a का क्या लिख लोगे होल स्क्वायर। अब इसको तुमको होल स्क्वायर बनाना है, बनाते एक बार। तो b स्क्वायर है तो उसको b का होल स्क्वायर लिख दोगे। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया ना, बीच में साइन माइनस है तो क्या बनेगा माइनस 2ab, क्या बनेगा माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू में a की जगह क्या है b और b की जगह क्या है 2। हो गया तक हमारा। ये हो जाएगा तुम्हारा 3a का होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस में b की जगह है 2, तो a माइनस b का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर बन गया हमारा। फिर से वही पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया ये a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या a प्लस b और एक में क्या होता है a माइनस b। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं a माइनस b, समझ जाओगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग ब्रैकेट एक स्टेप और कर देना। जब माइनस लगाएंगे तो उसको ब्रैकेट में ही करके लिखते हैं, तो हम डायरेक्टली माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं। चलो बताओ क्या लिखोगे इसको माइनस b और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2। a माइनस b करोगे तो माइनस के अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्लियर है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 25। चलिए एक बार 26 को भी देखें। 26 था हमारे पास 100 माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया 26, 27 और 28। 100 को क्या लिखोगे तुम 10 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 5 का क्या हमारे पास होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में क्या a माइनस b, a माइनस और b को हम लोग ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, अगले स्टेप में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे देखना x को पहले लिख दो, वेरिएबल पहले होता है नंबर्स बाद में होते हैं। x 10 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 5, इसको लिख दो
यहाँ पे 10 माइनस एक्स और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +5। इसको अगर लिखना होगा तो x + 5, क्योंकि वेरिएबल पहले होता है तो x को पहले लिख रहे हैं तो x के आगे साइन क्या है माइनस का, और 10 + 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 15। कितना आ जाएगा 15। को डाउट इसमें किसी को? क्लियर है ये भी क्वेश्चन? चले अब 2 क्वेश्चन और बचा है इसमें, 27 एंड 28। चलो ध्यान दें, a² - b² और यहां भी a² - क्या b², डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे a + b तो 405 प्लस में 395 और a - b करेंगे तो 405 माइनस में 395, दोनों को साथ में लेके चलने a + b तो 7.8 प्लस में 2.2 और यहाँ a - b 7.8 माइनस में 2.2। क्लियर यहां तक सबको? चलो इसको जरा जोड़ के बताना कितना आ रहा है ये। 800 आएगा ना? कितना आ रहा है? 800, यही आ रहा है। चलिए इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है 10। कितना आ जाएगा ये 8000। क्लियर है ये? सेम यहां पे करते हैं, 7.8 और 2.2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। 10.0 मतलब क्या लिख रहे हैं 10 इंटू में, इसको माइनस करके बताना। हाँ 5.6, 5.6 में 10 का करोगे कितना आ जाएगा 56। को डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? क्लियर है ये? तो यही एक्सरसाइज था तुम्हारा क्या 7B। ठीक है।